लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टी जुट चुकी है। इस पे हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी से नई दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे पधारे। सबसे पहला सवाल, लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव पे ही चलते हैं। नई दिल्ली में कौन सा मुद्दा होगा जो आप जनता के बीच में जाएंगे लेकर के, और किस मुद्दे का प्राथमिकता रहेगा जो आप सदन में उठाना चाहेंगे दिल्ली के जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आज मंगलवार है, बजरंगबली जी का दिन है, और वो बजरंगबली जी हमारे गुरु हैं। पार्टी के कई सारे शुभ कार्य मंगलवार को हुए हैं, जिसमें पिछला रहा संजय सिंह जी का बेल। तो और आज नवरात्रि का शुरुआत है, पहला दिन है, उसकी भी आपको श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत उनकी शुभकामनाएं। नई दिल्ली लोकसभा एक बड़ा इंटरेस्टिंग लोकसभा रहा है। इसमें हर कुछ है। प्रधानमंत्री जी भी यहीं रहते हैं, सारे चीफ जस्टिस यहीं रहते हैं, जस्टिस यहीं रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स यहीं रहते हैं। बड़ा प्रेस्टिजियस है ये। और जिस प्रकार से मैंने मालवीय नगर विधानसभा की 9 साल सेवा की है, जिस प्रकार से जनता को मैं उपलब्ध रहा हूँ, अकाउंटेबल, आंसरेबल रहा हूँ, उसी का परिणाम रहा कि जनता ने मुझे सक्सेसिवली तीनों चुनाव में बढ़ा बढ़ा के मार्जिन से जिताया। पहला चुनाव 13 में जिताया जनता ने 8,000 की मार्जिन से, 15 में जिताया जनता ने 16,000 की मार्जिन से, फिर 19,200 की मार्जिन से, फिर चौथी बार तो जनता ने 50-50 साल पुराने भाजपा के पार्षद सीटों पे आम आदमी पार्टी को बैठा दिया। तो ये जो सेवा का दायरा मेरा मालवीय नगर रहा है, वो बढ़ करके नई दिल्ली के और 9 लोकसभाओं में और 9 विधानसभा में हो जाएगा। तो मेरा पहला चीज है वो। दूसरा क्या है कि दिल्ली का विधायक थोड़ा और देशों के और राज्यों के विधायक से कमजोर होता है। उनका जो है वो 5 चीजें जो यूजुअली विधायक के अंतर्गत आती हैं और राज्यों में, अगर राज्य फुल फ्लेजेड हो तो, पूर्ण राज्य हो तो। पहला है कि आपका बिजली, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, डीडीए, लैंड्स और ट्रैफिक पुलिस। इन 5 मुद्दों पे अभी एकाधिकार है एमपी का। मेरे हाथ में देखिए, ये मैं दिखाता हूं आपको। मैंने सवाल पूछा था दिल्ली असेंबली के माध्यम से कि मेरे यहाँ सतपुला पार्क में 15 साल के बच्चे को चाकू से गोद के मार दिया गया। ये दिखेगा आपको यहाँ पूरा। तो उस जांच कहाँ तक पहुँची? उसी प्रकार से ब्रजमंडल पार्क में एक मर्डर हुआ था, उसकी जांच कहाँ तक पहुँची? तो लिख के आया है कि जी, सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन दिल्ली पुलिस इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए आपको ये सूचना नहीं दी जाएगी। मैंने जी साहब कहा, आप मुझे यहां रोक रहे हो ना सूचना देने से? जनता की जुनून होता है। जनता सोमनाथ को वहां पहुंचा देगी जहां आपको ये जवाब देना पड़ेगा। जनता सोमनाथ को लोकसभा पहुंचा देगी। ठीक है, तो वो दूसरा हो गया। तीसरा क्या है कि जो दिल्ली के अधिकार हैं, दिल्ली राज्य के अधिकार हैं, जिस प्रकार से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने उसको खत्म करने का प्रयत्न किया, छीनने का प्रयत्न किया, तो भाजपा के सांसद वहां ताली बजा रहे थे। इसी कारण से इस बार सांसद वो जाएगा जो दिल्ली की जनता के हक के लिए लड़ेगा, संघर्ष करेगा। नहीं तो जो जितने स्कीम हमारे हैं, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, फ्री बस सेवा, सबको भाजपा एक एक करके खत्म करेगी। और कोई भी संसद में कोई व्यक्ति उसको अपोज नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बार जनता इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को भेजे, जिससे कि हम उनके लिए संघर्ष कर सकें। आपका जीवनी देखें तो पहले इंजीनियर, फिर एडवोकेट, फिर जनप्रतिनिधि, फिर अब आप राजनेता भी बन गए, अब आप लोकसभा में भी जाएंगे। कैसे शुरू हुआ ये राजनीति का दौर? कैसे आप एक इंजीनियर से आप राजनेता तक का जो सफ़र रहा आपका, वो कैसा रहा? इसके पहले ही बड़े सारे पड़ाव हैं। देखिए, मूलतः मैं बिहार का हूँ, और मेरी माता जी शिक्षिका थी, मेरे पिताजी सन्यासी थे। तो मेरा बचपन आध्यात्मिक बैकग्राउंड में गुजरा।
मेरा नाम रखा महर्षि मही परमहंस जी महाराज, भागलपुर, बिहार। बड़े नामी संत थे और रामचरितमानस पे क्या बोलते थे, मतलब आध्यात्मिकता से ओतप्रोत थे। उन्होंने मुझे नाम दिया सोमनाथ। महर्षि महेश योगी, उनके गोद में खेला हूं मैं। अनुकूल ठाकुर, देवराहा बाबा, जय गुरुदेव, ओशो, राधा स्वामी सत्संग व्यास, जहां जहां पिताजी गए हम सारे जाते गए। पॉलिटिक्स में मैं आया इस उद्देश्य से कि मुझे निष्काम सेवा करना है, ऐसा मेरे गुरु ने कहा। राजनीति का आध्यात्मिकीकरण हो, इस प्रकार की मेरे मन में एक गहरा भाव है। जिस दिन इस प्रकार की बातें हो गई, भारत अपने आप विश्वगुरु बन जाएगा। और जब कहते हैं आध्यात्मिकीकरण की, आध्यात्मिकीकरण ऐसी चीज होती है कि हर इंसान परमात्मा का रूप है। गॉड हैज मैनिफेस्टेड इन एवरी ह्यूमन बीइंग, ऐसा मेरा मानना है। तो पिछले 9 साल में जो व्यक्ति मेरे सामने आया उसको परमात्मा स्वरूप मान करके हमने सेवा की। लेकिन देखा जाए, आपने जब राजनीति में अपना कदम रखा, आपने आम आदमी पार्टी चुना, बीजेपी भी एक पार्टी है और बड़ी पार्टी मानी जाती है, तो आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना, बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि जब आप सेवा करने के भाव से आए तो बीजेपी में भी जा सकते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी आपने चुना, केजरीवाल जी का साथ चुना आपने, क्यों? नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर हूं। अरविंद जी से मेरी दोस्ती पार्टी के बहुत पहले की है। अपने वकालत की देखो, मैं वकालत भी फर्स्ट जनरेशन हूं। मेरा कोई विरासत में कुछ नहीं मिला मुझे, आध्यात्मिकता मिली मुझे पिताजी की, माताजी की। वकालत के जरिए मैंने कई ऐसे काम करने का प्रयत्न किया जो कि आम व्यक्तियों को राहत पहुंचाए। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक लड़ा, सब कुछ दांव पे लगा करके। अपने भारतवासियों के लिए खूब लड़ाई की हमने, अमेरिका तक लड़ा और अपनी जान को जोखिम में डाला। दिल्ली में अगर आपको याद होगा, निर्भया कांड में जब एक कांस्टेबल तोमर की देहांत हो गया था, तो उनकी मौत को हत्या दिखाकर दिल्ली पुलिस ने 9 बच्चों को अरेस्ट कर लिया। 302 का मुकदमा चलाया उसके ऊपर। सोमनाथ भारती ने बजरंगबली जी के आशीर्वाद से कोर्ट में 2.5 महीने के आर्गुमेंट्स के बाद वो केस ड्रॉप हो गया। आप सोच सकते हैं, यूपी के अंदर 302 का अगर लिख दिया जाए, 302 किसी टहनी पे, वो सूख जाता है। वो 9 के 9 बच्चे सही सलामत घर पे परिवारों के साथ रह रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य परमात्मा ने मेरे हाथों कराए। जब ये हम कोर्ट में लड़ाइयाँ लड़ रहे थे गरीबों के लिए, तो एक वक्त उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सोमनाथ जी, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, जो आप मांग रहे हो ये कोर्ट नहीं दे सकता आपको, इसके लिए लेजिस्लेशन में जाना पड़ेगा। या तो असेंबली में जाए, पार्लियामेंट में जाए। हम दोनों के पास गए। भाजपा ने कहा कि जी कितने पैसे दोगे? हमने कहा मैं तो चुनाव लड़ने आया हूं, तो मैं तो अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, खुद दे रहा हूँ। कहा ये सब कागजी बातें हैं, चुनाव में पैसे चाहिए होते हैं। 2010 में अरविंद जी स्टेज पे थे नोएडा में, पैन आईटी का मूवमेंट था, पैन आईटी कार्यक्रम था। बोल रहे थे CWG गेम्स में बड़े मछलियाँ छोटे को खा जाएंगी, कुछ नहीं होगा। मुझे लगा यही आदमी काम करने, मैं अगर मुझे मिल जाए मौका काम करने का तो बड़ा अपने आप खुशकिस्मत मानूंगा। तो मेरा तो इतनी खुशकिस्मती रही मेरी कि सवेरे मैंने इच्छा जाहिर की है और शाम को अरविंद जी यहां पहुंच गए, इसी जहां बैठे हो, और यहां बैठ के हम बात कर रहे हैं कि सर मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि परमात्मा ने जो मैंने कहा वो परमात्मा ने मान लिया और आज आपसे मुलाकात तुरंत होगी। तब से मैं आज तक अरविंद जी का वकील हूं। अब तो बड़े सारे वकील आ गए, उस वक्त हम बहुत कम संख्या में हुआ करते थे। और फिर 13 का चुनाव लड़ा, फिर 15 का चुनाव लड़ा, फिर बहुत सारी यात्राएं, आपको पता है किस प्रकार से आज यहाँ तक पहुँचे। चुनावी दौर का सिलसिला लगातार चालू रहा। विधानसभा में आपने 2 बार जीत हासिल की, काफ़ी मार्जिन, 3 बार आपने जीत हासिल की, काफ़ी मार्जिन से आपने जीता। लेकिन अब एक विधानसभा से अब 10 विधानसभा, जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। लोकसभा में आप चुनाव लड़ोगे, जीतते हो, सदन में आप जाओगे, जिम्मेदारी कितना चैलेंज होने वाला है आपके लिए?
देखिए, मेरा जीवन जनता को समर्पित है, यही 24 घंटे हैं। अब जो अनुभव जनता ने दे दिया, मेरी मालवीय विधानसभा को लेकर के 10 साल से सेवा कर रहा हूँ, तो इसका एक्सपेंशन है। मतलब सेवा का दायरा जो मालवीय नगर था पहले, अब बढ़ करके 9 और विधानसभाएं आ जाएंगी। मुझे लगता है कि बड़ा दायित्व है, अब बड़े दायित्व को ढंग से निभा पाऊंगा। 9 साल का अनुभव रहा है मेरा, तो बहुत कुछ सीखा है हमने, जनता ने सिखाया है मुझे। उसके साथ जितने क्षेत्र की जनता है, सबको एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जो प्रेम, जो प्यार मेरी विधानसभा की जनता के साथ रहा, वैसा ही रहेगा सबके साथ, संख्या कितनी बढ़ जाए। और खूब सेवा करेंगे, हर समस्या का समाधान लेकर के आएंगे, क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएंगे, समाधान लेकर के आएंगे, जनता की दुख दर्द को वहाँ उठाएंगे, समाधान लेकर के आएंगे। ये मेरे डीएनए में है, और इसी कारण से मैं इस बात को बार बार अपने आप को दोहराता भी हूँ, कहता भी हूँ, और सुनिश्चित करता हूँ कि मेरा जीवन इसी ढर्रे पे चलता रहे, और परमात्मा के आशीर्वाद से ऐसा होता रहा है। आपके सामने बीजेपी की बांसुरी स्वराज खड़ी है, वो भी पेशे से वकील हैं, आप भी पेशे से वकील है। वो भी एक नामी जानी चेहरे की बेटी हैं, सुषमा स्वराज जी की वो बेटी हैं। कितना चैलेंज रहेगा सोमनाथ भारती वर्सेज बांसुरी स्वराज, वकील वर्सेज वकील का ये जो लड़ाई है, कितना चैलेंज रहेगा लोकसभा में? देखिए, वैसे तो सबका हक है लड़ने का, और मैं मोदी जी नहीं हूं कि मैं किसी को सप्रेस करूंगा। डेमोक्रेसी सबको हक देता है, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन उनका जो वकालत का पास्ट रहा है, जो जनता सब जान गई है कि अपने वकालत का दुरुपयोग उन्होंने ललित मोदी जैसे भगोड़ों को साथ दिया, देश से भगाने के लिए प्रयोग किया। बृजभूषण सिंह के साथ खड़ी रही, मैं खड़ा रहा, जो महिला पहलवान बेटियां थी। तो मेरी वकालत में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे जहां की गरीबों का, जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए मैं लड़ा हूं। और जिस प्रकार से जनता ने मुझे अपना नुमाइंदा चुनते रही है मालवीय नगर में, मुझे भरोसा है जनता मुझे मौका देगी। दूसरी तरफ देखें, आपके मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में हैं। आप लोगों ने पहले कैंपेन लॉन्च किया था कि सदन में भी केजरीवाल, लेकिन फिर अब देखें कल कैंपेन लॉन्च किया गया कि जेल का जवाब वोटों से। क्या अंतर है, क्या फ़र्क है इसमें, और क्यों ये कैंपेन लॉन्च करना पड़ा? 21 मार्च इस देश के इतिहास में याद रखा जाएगा। किस प्रकार से बगैर किसी प्रमाण, बगैर किसी सबूत आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा लिया रात के अंधेरे में। ये अपने आप में इस डेमोक्रेसी के लिए बहुत काला धब्बा है। 21 मार्च के बाद देश में माहौल कुछ और हो गया। जो केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कि जनता के लिए इतने सारे काम किए, और पहली बार सिद्ध किया कि राजनीति के जरिए काम हो सकता है, जनता को फायदा पहुंच सकती है। देश का महंगाई का दर है 5.85%, दिल्ली की महंगाई का दर है 2.81%, यूपी का है 8%, गुजरात का है 8%। तो मुझे बताएं कि ऐसा व्यक्ति जो गरीबों की चिंता किया, जरूरतमंदों की चिंता किया, महिलाओं की चिंता किया, छात्रों की चिंता किया, व्यापारियों की चिंता किया, हर वर्ग का चिंता किया है कि जो आपका 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, जो पॉस कॉलोनियाँ हैं, वहाँ भी इसका इस्तेमाल मिल रहा है, खूब मिल रहा है, पानी का इस्तेमाल हो रहा है। तो अरेस्ट के साथ ही देश में माहौल बदल गया। मनीष जी जेल में बंद है, कोई सबूत नहीं। जैन साहब जेल में बंद है, कोई सबूत नहीं। अरविंद जी जेल में उठा लिया है, बंद कर दिया है, कोई सबूत नहीं। तो जनता कह रही है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजो, और इस पर हम इनके सांसद प्रत्याशियों को जिताकर सदन भेजेंगे। तो जेल का बदला वोट से है। लेकिन कैसे आप जनता को भरोसा दिलाओगे, और कैसे आप बताओगे कि केजरीवाल जी को जो गिरफ्तार किया गया वो गलत तरीके से किया गया? जनता को कैसे आप विश्वास दिलाओगे, और किस तरह से आप जनता के बीच में जाओगे इन मुद्दों को लेकर के? इस बात को तो संजय सिंह जी की बेल से उजागर हो गया। संजय सिंह जी की बेल के दौरान जब कोर्ट ने पूछा भी मनी ट्रेल मिला, बोला नहीं मिला।
को मनी रिकवरी हुई? बोला नहीं हुई। तो क्या तुम बेल अपोज करोगे? और सख्ते में पड़ गए, क्योंकि जज साहब ने कहा कि अगर बेल अपोज करोगे तो मैं मैटर को मेरिट पर सुनूंगा, फिर आज ही फैसला दे दूंगा, तो तुम ज़्यादा एम्बैरस हो जाओगे। तो लंच के बाद आई वापस ईडी अपने अकाउंट से पूछ के, और बेल को अपोज नहीं किया और उनको बेल मिली। तो पूरा केस डिमोलिश हो गया है। तो जनता जान गई है, जनता सवाल पूछ रही है। पहले भाजपा बोलती थी भी जेल हुआ ना, अब जनता पूछ रही भी बेल हुआ ना। तो जनता स्मार्ट है। जनता ने संजय सिंह जी की बेल के माध्यम से पूरे केस पे फैसला कर लिया कि भाई गलती तो केजरीवाल का नहीं है। पैसा पहुंचा भाजपा के पास, 55 करोड़ रुपया भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से लिया। वो केस में प्राइम एक्यूज था, उसे डील किया आपने। 8 स्टेटमेंट्स में कहीं अरविंद जी का नाम नहीं, 9वें में नाम ले लिया आपने। इस डर से उसने इसलिए लिया क्योंकि भाई आपने उसको प्रॉमिस किया कि हम जेल से मुक्ति दे देंगे। तो जेल से मुक्ति के बदले उस व्यक्ति ने 2 चीज भाजपा के लिए करा, भाजपा के दबाव में। 55 करोड़ रुपया दिया इस खजाने में वसूली के रूप में, और केजरीवाल जी का नाम लिया। इस आधार पे अगर आप सिटिंग सीएम को जेल में रखते हो तो लानत है आप पर। जनता जान गई है, जनता समझ गई, जनता कह रही कि मैं भी केजरीवाल। एक थोड़ा सा अलग सा सवाल, जिस तरह से देखा जाए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार आप लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कैंपेन लॉन्च हुआ सदन में केजरीवाल, फिर कैंपेन लॉन्च होता है वोट, जेल का जवाब वोटों से। क्या लगता है आम आदमी पार्टी सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं कर रही है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो हमें वोट दीजिए? देखिए, केजरीवाल आज एक व्यक्ति नहीं रहा, केजरीवाल अब स्पिरिट है, और देश के उस हर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं जो भारत माता को प्यार करता है। इसीलिए आप जहां भी जाओ जनता कहती है मैं भी केजरीवाल। तो अब ये लड़ाई जो है, 2 अलायंस की लड़ाई नहीं रह गई, पार्टी की लड़ाई नहीं रह गई। अब ये लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता। अब जनता ने इस लड़ाई को अपना मान लिया, अपना बना लिया है, इसलिए ये लड़ाई अब उस प्रकार से लड़ी जाएगी। आखिरी सवाल कि भाजपा 400 पार के दावे कर रही है, लेकिन इंडिया अलायंस 180 पे रोकने की बात कर रही है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ भाजपा लगातार इस दावे को खारिज करे कि हम 400 जीत करके आएंगे और सदन में वापस आएंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव का माहौल है, लेकिन भाजपा माहौल बना रहा है कि 400 पार 400 पार। देखिए, मैं तो बोलूंगा कि भारत के संविधान में कहीं पीएम का चुनाव नहीं लिखा हुआ है। चुनाव होता है एमपीज का। अगर अच्छे अच्छे एमपी चुन के जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारे अच्छे एमपी मिलकर के एक सदन का नेता चुन लेंगे, जिसको पीएम बोलते हैं। 400 पार कहना, और यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष जो है वो विजिटर्स गैलरी में बैठेगा, ये अहंकार को दर्शाता है। मोन्यूमेंटल अहंकार है इनका। जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ये, कि जनता हमको वोट देगी ही, काम नहीं गिना रहे हैं, पर 400 पार कह रहे हैं। तो जनता इस बार महंगाई से त्रस्त, बेरोजगारी से त्रस्त, वुमेन इनसिक्योरिटी से त्रस्त, हर प्रकार की समस्याओं से त्रस्त है, और उसका बदला जनता 24 में लेके दिखाएगी। ये किस प्रकार से आपके 400 पार ढकोसला साबित होगा, क्योंकि इसमें अहंकार दर्शाता है। आप जनता के सामने जाएं, हाथ जोड़ें, अपनी बात समझाने का प्रयत्न करें, यह है डेमोक्रेसी के असली रूप। लेकिन 400 पार कहने का मतलब है कि भाई आप जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, जो कि भारत की जनता नहीं सहेगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए सोमनाथ भारती जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार का जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेज भारत की जनता है। अब देखना ये होगा कि भारत की जनता किसको चुनती है, इंडिया अलायंस को या भाजपा को। क्योंकि जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, अब जनता के हाथ में है कि जनता किसे चुन करके सदन में भेजे, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता का अधिकार है कि वो सत्ता में किसे लाए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।